सरकार। मालिक, क्या बात है क्या प्रसाद? आसमान फट पड़ा है मालिक। अपने गांव की नदी में बाढ़ आ गई। हाँ। 2 गांव डूब गए, 3 बिल्कुल बह चुके हैं मालिक। माधवपुर के सब लोग आकर हमारी पाठशाला में डेरा डाल चुके हैं मालिक। हाँ सरकार, बांध का पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। अगर बांध टूट गया तो सारा गांव पानी में बह जाएगा सरकार। हाँ। तुम ऐसा करो, भाग के जाओ और सारे गांव को खबर कर दो कि पंचायत होने वाली है। अच्छा, जाओ। अच्छा चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी? बोलिए ना, क्या बात है? ओहो कुछ नहीं, तुम लोग फिक्र मत करो। और चलो अंदर चलो। सरकार, बांध की दीवार में दरारें पड़ गई है। बांध कभी भी टूट सकता है। तुम वहीं रहो और थोड़ी थोड़ी देर में हमें खबर देते रहो। अच्छा सरकार। किशनलाल, अगर कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम सब डूबकर बेमौत मारे जाएंगे। मेरी राय तो ये है कि हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अजी, गांव छोड़ना इतना कोई आसान है? हजारों का माल मेरे गोदाम में पड़ा है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो एक उपाय मैं बताता हूँ। तो बोलिए ना। आज से 50 वर्ष पूर्व इसी प्रकार की विनाशकारी वर्षा हुई थी। उस वक्त गांव वालों ने एक अष्ट भवानी देवी माँ की तांत्रिक पूजा की थी। उस पूजा के कारण एक परिवार को कष्ट अवश्य हुआ था, लेकिन पूरा गांव विनाश से बच गया था। मेरी राय है कि वही तांत्रिक पूजा हमें करनी चाहिए। तो फिर पंडित जी जल्दी से पूजा कीजिए ना। सारे गांव को दुख से बचाना ही होगा। हाँ गुप्ता जी, सारे गांव को दुखों से बचाने के लिए कौन सा ऐसा परिवार है जो तैयार नहीं होगा? जय माता की। पंडित जी, पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए विराजिए। शिव शंभो शिव शंभो। आइए। कहिए श्रीमान गुप्ता जी, ऐसी भयानक बरसात में कैसे आगमन हुआ? पंडित जी, बात ही कुछ ऐसी है। ये जो आप पर्चियां बना रहे हैं पंचायत के लिए, इसमें अगर मेरी बेटी कलावती का नाम निकल आया और उससे नंगी होकर पूजा के लिए सारे गांव में घूमना पड़ा तो उसका ब्याह करना कठिन हो जाएगा और मैं बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अगर आप चाहें तो पंडित जी। शिव शंभो शिव शंभो। गुप्ता जी, शुभ चिंतक के होते हुए किसी परिचित मित्र की बच्ची का नाम नहीं निकलेगा। बात बाहर नहीं जाए। हमने हर पर्ची पर एक ही नाम लिखा है, ज्योति ज्योति ज्योति। तो भाइयों, हमारे कल के फैसले के अनुसार गांव की सारी कुंवारी लड़कियों के नामों की पर्चियां इस गगरी में डाल दी गई हैं। अब जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे ही तांत्रिक पूजा करनी होगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? ये तांत्रिक पूजा है क्या, मुझे बताएंगे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, कल जब इस बात का फैसला किया गया था तो तुम कहाँ थे? कल कहीं भी था, आज तो यहाँ हूँ। मुझे पूछने का पूरा हक है। ये धार्मिक विधि है फौजी, इस मामले में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ये आदमी हर मामले में टांग अड़ाता है जी। शांत शांत भाइयों। फौजी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तांत्रिक पूजा में जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे गंगा जल, गौमूत्र और दूध से नहलाया जाएगा और ये कन्या सुबह होने से पहले हाथ में मशाल लेकर वस्त्रहीन होकर गांव के 7 चक्कर लगाएगी। फौजी, ये कोई नई बात नहीं। इसी गांव में 50 साल पहले ऐसा हो चुका है। मैं नहीं मानता। देवी माँ किसी कुंवारी लड़की को नंगा देखना चाहेगी। और फिर इस बारिश से इस पूजा का क्या संबंध है? आस्तिक लोगों के समाज में ये नास्तिक कहाँ से आ गया? मैं भी इस गांव का रहने वाला हूँ और इस गांव की सारी कन्याएं मेरी बहनें हैं। मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जब गांव की लड़कियों के असली भाइयों को एतराज नहीं, तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? पंडित जी, शुरू कीजिए काम। मैं गंदा काम नहीं होने दूंगा। अरे सुना डॉक्टर साहब, आपने पंचायत के मामले में तो बोलता ही था, अब ये धर्म के मामले में भी दखल देने लगा। जरूर दखल दूंगा। मैं इस गांव में किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा। आपने सुन लिया भाइयों? सुनिए सुनिए सुनिए। मैं देख रहा हूँ कि फौजी की वजह से
पंचायत के कामों में काफी रुकावट पड़ती है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि फौजी को इस आंधी तूफान में इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे गांव में रहना ही क्या जहाँ आज भी तांत्रिक विद्या की बात होती हो और जहाँ धर्म के नाम से बहू बेटियों की इज्जत की बलि दी जाती हो। लानत है तुम सब पे।